बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज से हम इंटीग्रेशन का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें जो है वो डेरिवेटिव जो सी हैं वो लिखने पड़ेंगे। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करने वाले ऑपरेटर हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पर हमें डेरिवेटिव याद हो तो इसका मतलब ये होगा कि हमें जो याद हो सकता है इसका क्या कहते हैं इंटीग्रेशन का फार्मूला। मसलन ये देखें, साइन ए एक्स का जवाब जो है वो कॉज ए एक्स है, ये हमें मालूम है। इसका क्या मतलब है, अगर हमने इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखना है, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन का। तो जो राइट हैंड साइड है उसको इधर लिख दें, कॉज ए एक्स, ये हमारे पास, और साथ यहाँ पे ए भी आना था क्योंकि डेरिवेटिव में ए है। तो ये जो ए है इसको दूसरी तरफ लिख दें, यानी जो राइट साइड है उसको आपने लिखना है और उसकी दूसरी साइड पे जो कांस्टेंट होंगे वो डिवाइड कर देने, 1/a साइन ए एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला है, और प्लस सी करना है। ये सी आप याद रखेंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि सी क्यों करना है। उसके बाद d/dx कॉज ए एक्स। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमें मालूम है, -a साइन ए एक्स। अब देखें इसका फार्मूला इंटीग्रेशन का कैसे बनेगा, हमने राइट साइड लिखनी है, यानी कौन सी राइट साइड, ये हमारे पास साइन ए एक्स, ये राइट, और साथ डी एक्स भी लिखना है, डी एक्स इज़ इक्वल टू, आगे हमारे पास क्या कहते हैं ना, यहाँ पर जो राइट साइड लिखनी है इस पर ये इंटीग्रल ऑपरेटर लगाना है, ये इंटीग्रल ऑपरेटर कहलाता है। और ये जो कांस्टेंट है इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर देना है, यानी कि -1/a और कॉज ए एक्स प्लस सी। ये देखें, ये हमारे पास इंटीग्रेशन जो सी वो हो गई। ये इंटीग्रेशन, यानी अगर हमें डेरिवेटिव याद हो तो हम हर सूरत में जो है फार्मूला याद रख सकते हैं किसका, इंटीग्रेशन का। मसलन अब tan ए एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है हमें मालूम है, a सीकेंट स्क्वायर ए एक्स। अब ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये राइट साइड लिखेंगे, जिससे हमने पहले हर एक की राइट साइड लिखी थी, इंटीग्रल लिखेंगे। राइट साइड हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर ए एक्स और साथ डी एक्स लिखेंगे, और इधर ये लेफ़्ट साइड लिखेंगे, ये इस साइड पर, यानी जो राइट है वो लेफ़्ट बन जाएगी, लेफ़्ट है तो वो राइट बन जाएगी, tan ए एक्स। और ये जो कांस्टेंट है ये हमेशा दूसरी तरफ लिखा करेंगे, याद रखना कि ये दूसरी तरफ हम लिखेंगे, प्लस सी हमारे पास। और करते हैं जी फार्मूला। आप समझें कि अगर आपको डेरिवेटिव आते हैं तो आप समझ लें कि आपका इंटीग्रेशन जो है उसको करना आपकी जो है ज़िम्मेदारी है। अगर डेरिवेटिव आते हैं तो ये आपका हक है कि आपको इंटीग्रेशन भी आए, ये जहन में रखिएगा। कॉट ए एक्स, अब इसका डेरिवेटिव अगर आपको याद हो तो वो -a कोसेकेंट स्क्वायर ए एक्स है। तो आप लिख लें, आपको अगर इंटीग्रेशन का फार्मूला भूलता भी है आप इस साइड का डेरिवेटिव ले लें, जो डेरिवेटिव इसका होगा वो साइड इधर आ जाएगी खुद ब खुद। आप फिर आपके पास यानी इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास ये आ जाएगी सूरत हाल। अब यहाँ पे देखते हैं मिसाल के तौर पे इसका इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होगा। ये यहाँ पे मैंने ये कहा कि आपने राइट साइड लिखनी है, देखें राइट साइड कोसेकेंट स्क्वायर ए एक्स और साथ डी एक्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास ये कांस्टेंट भी तो लिखना था, राइट साइड पे कांस्टेंट है, इसको हमने क्या करना है, कांस्टेंट का जो कांस्टेंट के साथ हम यहाँ नहीं लिखते, हम कांस्टेंट को दूसरी तरफ डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर मैं कहूँ डिवाइड बोथ साइड्स बाय -a तो फिर क्या होगा, कॉट ए एक्स और डिवाइड बाई आपके पास a, यानी कि -1/a, क्योंकि ये माइनस का था। उसके बाद एक और फार्मूला लिखते हैं जी हम, फिफ्थ फार्मूले में हम मिसाल के तौर पर d/dx सीकेंट ए एक्स, यानी सीकेंट ए एक्स आपको याद हो तो इसकी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ये है, सीकेंट ए एक्स और tan ए एक्स। अब इसका किस तरीके से लिखी जाएगी, इंटीग्रल लिखेंगे। अब इसकी देखना है लेफ़्ट साइड कौन सी है और राइट साइड कौन सी है। इस फार्मूले की राइट साइड ये है, राइट साइड जो है ये वाली राइट साइड हमने इधर लिखनी है। हर जगह मेरा एक ही कानून है कि हम जो है यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, tan ए एक्स डी एक्स, और ये a से डिवाइड कर देंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा सीकेंट ए एक्स ओवर a और उसके बाद प्लस सी। ये देखें आपके पास जो है बड़ा आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद ये 6 एक और लिख रहे हैं जी हम, d/dx, आगे आपके पास क्या कहते हैं
कोसिकेंट ए एक्स, आपको अगर डेरिवेटिव इसका याद हो तो इसका डेरिवेटिव है माइनस ए कोसिकेंट ए एक्स। अगर याद नहीं तो याद कर लें कि यही फार्मूला होगा कॉट ए एक्स, और ये 6। अब इसमें क्या है, राइट साइड हमने लिखनी है। राइट साइड क्या है, यहाँ से ले इसकी राइट साइड, यानी 6 क्वेश्चंस की ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। हमेशा हम राइट साइड ही लिख रहे हैं। तो कोसिकेंट आपके पास ए एक्स और इनटू कॉट ए एक्स, और मैंने ये कहा था इसके साथ डी एक्स लिखना है, इंटीग्रल लिखना है, ये जो इस तरह का निशान है, और डी एक्स लिखना है, और उसके बाद कांस्टेंट मैंने कहा था उसको दूसरी तरफ डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो दूसरी तरफ पे डिवाइड करेंगे तो आएगा कोसिकेंट ए एक्स ओवर माइनस ए। तो यहाँ पे आ जाएगा, जिसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ -1 ओवर ए, और उसके बाद यहाँ पे कोसिकेंट ए एक्स, ये हमारे पे लिखा गया। बड़ा आसान है। देखिए आपके सामने जो सा है ये सूरत हाल बहुत आसान साबित हो रही है। ये देखें जी, अब हम मज़ीद फार्मूले लिखते हैं। अब हम लिख रहे हैं, ये सेट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले आपके सामने ये आ गए 6। एक और हम लिखते हैं जी, अब हम लिखेंगे इन्वर्सिस फार्मूले। डी ओवर डी एक्स, आप देखें हमारे पास क्या है, साइन इन्वर्स एक्स ओवर ए। याद रखने कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन है। इसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास ये इसका डेरिवेटिव है, हम सब जानते हैं। अब उसके बाद क्या है, इन्वर्स का, चूँकि फिर दोबारा वही बात कि देखिए मैंने पहले 6 लिखा है, अब नए 6 लिखूँगा सेट टू उसके, यानी कि 6 फार्मूले आपने ये याद रखने 1 से लेके 6 तक। अब 1 से लेके 6 तक इन्वर्सिस के फार्मूले वो याद रखने, कोई मुश्किल काम नहीं। अब फिर दोबारा मैं इसकी लेफ़्ट साइड ये है, राइट साइड ये है, मैं दोबारा राइट साइड लिखूँगा और इसके साथ इंटीग्रल लिख दूँगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास अंडर रूट और डी एक्स, और उसके बाद अब राइट साइड लिखी है। अब इसमें कोई कांस्टेंट तो था ही नहीं राइट साइड के ऊपर, जिसको हम दूसरी तरफ डिवाइड करते हैं। आप जन से यहाँ पर इसका मतलब लेफ़्ट साइड अब लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे साइन इन्वर्स एक्स ओवर ए। देखें ये इसका जवाब आ गया हमारे पास, प्लस सी। अब दूसरा लिखते हैं हम इसका डी ओवर डी एक्स। देखें कॉज इन्वर्स एक्स ओवर ए, ये है जी -1 ओवर ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा जी हमारे पास इसके अंदर, इसमें फार्मूला जो है राइट साइड कौन सी है, ये है। देखें जी ये राइट साइड है 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू डी एक्स। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें, ये माइनस है, माइनस को दूसरी तरफ ले जाएं, दोनों तरफ ले जा सकते हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉज इन्वर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, हम लाजमी लिखेंगे, जिसे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। अब आते हैं जी हम नेक्स्ट इसके अंदर फार्मूला लिखने में। नेक्स्ट फार्मूले में हमारे पास क्या होगा जी, तीसरा आपके पास डी ओवर डी एक्स tan इन्वर्स x ओवर ए। तो हमारे पास हो जाएगा a, अगर आपको याद हो फार्मूला हमारा ये था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये था जी फार्मूला। अब इसके अंदर क्या होगा, हम दोबारा इसकी हमेशा ये की रूल है, डेरिवेटिव में पहले डेरिवेटिव का फार्मूला लिखें, उसके बाद उसकी राइट साइड लिख दें। अब राइट साइड कौन सी होगी, ये है। देखिए मैं ये लिखने जा रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ मैंने ये कहा कि आपने क्या करना है, आपने ये जो हमारे पास ए है इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर देना है। दोनों तरफ जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ 1 रह जाएगा, डिवाइड करने पे कैंसिल नहीं होगा, 1 रह जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 1 ओवर ए tan इन्वर्स एक्स ओवर ए आ जाएगा। इसमें याद रखें साइन इन्वर्स में यहाँ ए नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे ए नहीं आया। कॉज इन्वर्स में ए नहीं है, इसी वजह से वहाँ ए नहीं आया। अब हम फोर्थ लिखते हैं जी फार्मूला। अब लिखेंगे जी डी ओवर डी एक्स कॉट इन्वर्स एक्स ओवर ए। अब फार्मूला अगर आपको याद हो इज़ इक्वल टू माइनस ए ओवर एक्स स्क्वायर, ए ओवर माइनस ए ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला अब यहाँ क्या बनेगा, इन्वर्स का, वो बनेगा जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसकी राइट साइड हमने लिखी, और उसके बाद ये जो माइनस ए है इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया, और यहाँ 1 रह जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि हम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहने देंगे। बस ये याद है, करने का एक तरीका है। तो अब जब हम उससे डिवाइड करेंगे तो -1 ओवर ए, और यहाँ पे कॉट इन्वर्स एक्स ओवर ए हमारे पास लिखा जाएगा। इस तरह ये फार्मूला कंप्लीट हो जाता है।
अब इधर dx भी लाजमी तौर पर आएगा। अब 4 इन्वर्सिस के फंक्शन हो गए, जिसमें से अभी रह गई हैं हमारे पास कौन से, कोसेकेंड इन्वर्स और सेकेंड इन्वर्स। वो मैं अभी आपके सामने करता हूँ जी। ये देखें जी, अब हमारे पास ये है कि अब हम सेकेंड इन्वर्स का लिखते हैं। ये हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। सेकेंड इन्वर्स x ओवर a। अब मैं आपको एडवाइस करूँगा ये a के साथ लिखें। बुक्स के अंदर जो सा है वह सेकेंड इन्वर्स x लिखा हुआ है, आप x ओवर a लिखें तो आपके लिए आसानी होगी। तो अब a यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये फार्मूला है जी इसका। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगी, ये राइट साइड लिखनी, और इसमें a नहीं लिखना, यानी कांस्टेंट जो ये वाला कांस्टेंट है 1, और इंटीग्रल साइन भी लिखना है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और इंटू dx। तो ये हमने डिवाइड कर देना है, a को दूसरी साइड पे ले जाइए 1 ओवर a और सेकेंड इन्वर्स x ओवर a, ये फार्मूला लिखा है। सिक्स्थ इन्वर्स फार्मूला हमारे पास ये होगा d ओवर dx को सेकेंड इन्वर्स x ओवर a। अब क्या होगा जी, इसमें माइनस a है, फ़र्क ये है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और उसके बाद अब इसकी राइट साइड लिखनी है, इंटीग्रल लिखना है, और उसके बाद ये राइट साइड x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और 1 लिखेंगे। ये माइनस को 1 से उधर डिवाइड कर देंगे तो माइनस 1 ओवर a, और उसके बाद को सेकेंड इन्वर्स x ओवर a प्लस सी अगर मैं कहीं भूल जाऊं तो आपने दोबारा लिख देना है प्लस सी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास होता है। उसके बाद जी ये 6 का सेट भी मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास देखें एक और हम फार्मूले लिख रहे हैं। अब हम मिसाल के तौर पर d ओवर dx, अगर आपको याद हो एक्सपोनेंशियल का ax प्लस b, या तो हमारे पास क्या है, इसका जवाब था जी a, इसकी कॉपी बनानी है, यानी कि a e रेज़ टू पावर ax प्लस b। ये है जी हमारे पास इसका डेरिवेटिव, यानी कि इसका ax प्लस b, इसको वैसे ही लिखना और इसका डेरिवेटिव लेना। और इसके अंदर क्या होगा जी, हमारे पास इंटीग्रल लिखेंगे और ये लिखेंगे कांस्टेंट जो सा है मैं उसको दूसरी तरफ डिवाइड राइट साइड लिखेंगे e की पावर ax प्लस b और dx, और जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1 ओवर a e रेज़ टू पावर ax प्लस b और प्लस c, ये हमारे पास होगा। दूसरा फार्मूला हमारे पास ये है कि अब ये देखें d ओवर dx और a रेज़ टू पावर bx प्लस c, ये भी एक फार्मूला था जिसके अंदर हम क्या ऐसे करते थे, a रेज़ टू पावर bx प्लस c और इंटू b, क्योंकि ये bx प्लस c का डेरिवेटिव और साथ नेचुरल लॉग ऑफ a, यानी कि जिसका आपने वो लेना है, जिसके ऊपर पावर ली जा रही है उसको नेचुरल लॉग ऑफ a के साथ लिखेंगे। जिसके चले मैं लिख ही देता हूँ एक और फार्मूला कि मिसाल के तौर पर d ओवर dx 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 4, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा, इसको ऐसे ही लिखना 2x प्लस 4, और उसके बाद यहाँ पे 2, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 4 का डेरिवेटिव 2 है, और इसके साथ नेचुरल लॉग लिखना है जो ये जिसकी पावर ली जा रही है, यहाँ पावर ली जा रही है वो 3 की ली जा रही है, तो ये हमारे पास 3। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है जी हमने, ये देखें राइट साइड इस सवाल की 2 फार्मूले की इंटीग्रेशन, तो a रेज़ टू पावर bx प्लस c और इसकी इंटीग्रेशन dx। अब कांस्टेंट b भी कांस्टेंट है, नेचुरल लॉग ऑफ a भी कांस्टेंट है। हमने हमेशा कहा कि राइट साइड की पर कांस्टेंट नहीं रहने देंगे, इसको दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर b नेचुरल लॉग ऑफ a आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पर a रेज़ टू पावर bx प्लस c, ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ c पहले लिखा हुआ है इस सवाल में, तो प्लस d कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये भी सेम इसी रूल के ऊपर है, ये वाला फार्मूला थर्ड वन। तो इसके अंदर पहले ये 3 2x प्लस 4 dx, और जो कांस्टेंट है इसमें 2 कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ x नहीं लिखा हुआ, नेचुरल लॉग ऑफ 3 कांस्टेंट है, इसके अंदर x नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे 2 नेचुरल लॉग ऑफ 3 और साथ इससे डिवाइड कर देंगे। इसको जब दूसरी तरफ से डिवाइड कर देंगे तो 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 4, ये हमारे पास, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास लिखी गई। अब हम करते हैं जी एक और फार्मूला जो कि ये है हमारे पास लॉग, हमारे पास लॉग और बेस जो सा है वो फॉर एग्जांपल हमको ax प्लस b, इसका फार्मूला है जी हमारे पास 1
ए ओवर ए एक्स प्लस बी। तो अब इसके अंदर क्या होगा जी हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन, तो इसके अंदर इंटीग्रेशन जो हमारे पास होगी वो ये होगी, कौन सी हमारे पास, लॉग, यानी ए को दूसरी तरह, पहले तो हम ये लिखेंगे राइट साइड, लेकिन कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे डी एक्स, और साथ जन से है ये हमारे पास होगा 1 ओवर ए, जो इसकी तरफ डिवाइड कर देंगे। तो लॉग हमारे पास क्या कहते हैं, ए एक्स प्लस बी और प्लस सी, ये हमारे पास है जी इसकी क्या कहते हैं, हमारे पास ये है इसका इंटीग्रेशन, ये है इसका डेरिवेटिव। तो हम इसके अंदर हमेशा याद रखना है कि राइट साइड लिखनी है और लेफ़्ट राइट साइड को इंटीग्रल के साथ लिखना है। ये सारों में यहाँ से लेके यहाँ तक हमने राइट साइड ही लिखी, और उसके बाद इंटीग्रल लिखा, डी एक्स ये ऑपरेटर है जो कि डेरिवेटिव का जो है वो हमारे पास एंटी है, यानी एक दूसरे को ये कैंसिल करते हैं, लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसका जवाब आ गया। एक और हमारे पास ये बहुत ज़्यादा आपका इस्तेमाल होगा, जो हम सवाल हल कर रहे हैं उसके अंदर ज़्यादातर हम फ़िलहाल ये करेंगे, एक्स रेज़ टू पावर एन, यानी क्या है जी हमारे पास कि एक्स स्क्वायर, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ जी आप इसका यहाँ पे निकालें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले इसको, इससे बात समझ आ जाएगी। चलें एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 3x स्क्वायर, यही होता है। यहाँ एक्स की पावर n है, n जो सा इंटीजर है हमारे पास या कोई भी रियल नंबर है आपके पास, तो n नीचे आ जाए, n इधर आ जाएगा और x की पावर n-1 हो जाएगी। अगर यहाँ n+1 कर दूँ तो क्या होगा जी हमारे पास, n-1 यहाँ पे n+1 हो जाएगा, यानी कि आपके पास इस तरह आ जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं आसान कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, n+1 दोबारा लिख रहा हूँ मैं, n+1 ये दोबारा लिख रहा हूँ जी मैं, n+1 x की पावर n, ये है जी इसका डेरिवेटिव, यानी n+1 नीचे आ गया, जैसा ये 3 था नीचे आया और एक कम पावर हो गई, n+1 और xn। अब इसकी राइट साइड ये बन गई जी हमारे पास, इसको छोड़ दें आप, इसको जहन से निकाल दें फॉर एग्जांपल, तो आपके पास क्या होगा जी इसकी राइट साइड, इसमें xn dx और n+1 कांस्टेंट है, इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी हमारे पास 1 ओवर n+1 और x की पावर n+1 प्लस सी, और ये हमारे पास आ गया जी 6। अब इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर है राइट साइड पर, ये देखें ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, और 3 इधर है, इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, पहले ये dx लिख दें, फिर 1/3 एक्स क्यूब हमारे पास आ जाएगा और प्लस सी, ये हमारे पास फार्मूले, यानी बड़ा आसान है। देखें 3 है। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि x4 का डेरिवेटिव लें, x4 का डेरिवेटिव जो होगा वो आपके पास क्या होगा, x4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, अगर यहाँ x4 है, बड़ा आसान है कि इसके अंदर एक ऐड करना होता है, ये 2 है तो 2+1 उतने से डिवाइड कर दिया। इसको दूसरा तरीक़ेकार पढ़ने का हमारे पास ये है, ये देखें जी हमारे पास ये फार्मूला है जो कि क्या कहते हैं, एक और फार्मूला है इसका, हमारे पास नंबर जो भी है, चलें 6 लिख लेते हैं, तो अगर आगे पीछे हो जाए नंबर तो क्या फ़र्क पड़ता है, लॉग और बेस कोई भी हम यहाँ ले लेते हैं, ax प्लस बी और बेस b, ये हमारे पास है। याद रखना कि इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो किस तरह है जी हमारे पास, इसका डेरिवेटिव इस तरह है जी। सबसे पहले ना हम इसका जो है मैट्रिक के अंदर हमने पढ़ा था फार्मूला, वो क्या था कि आपने इसको सबसे पहले शिफ्ट करना है इस तरीके से, इसकी इंटीग्रेशन लिखने से पहले log ax प्लस बी ओवर log b, यानी कि कांस्टेंट जो यहाँ पर होता है वो नीचे आ जाता है, नेचुरल लॉग। तो ये हमारे पास क्या होगा कि आपके पास अब हमने इंटीग्रेशन करनी है जी इसकी, तो इंटीग्रेशन देखें हमारे पास क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी इंटीग्रल, और ये हमारे पास होगा लॉग, ये सॉरी अभी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती क्योंकि पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव ये होगा नेचुरल लॉग ऑफ b और d ओवर dx और नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस b। इसके अंदर ना हमने नेचुरल लॉग बाहर ले लिया, उसके ये तो पूरा सवाल ही बन गया। चलें अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपको ना भी याद हो तो आहिस्ता आहिस्ता याद कर लेना, नेचुरल लॉग ऑफ b, और इसके बाद इसका डेरिवेटिव है जी हमारे पास a ओवर ax प्लस b, ये है जी इसका डेरिवेटिव, किसका, इसका डेरिवेटिव जो सा है वो हमारे पास ये है।
अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे? हमने ये कहा था कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, यानी ये कांस्टेंट है a और नेचुरल लॉग ऑफ b नहीं लिखेंगे। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे 1/ax प्लस b, ये हमारे पास, और dx। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी इसके अंदर? अब इसकी ये साइड लिखेंगे जो कि क्या होगी जी, log ax प्लस यहाँ पे हमने b कर दिया, दोनों तरफ ही b आ गया। चलें, अच्छा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे बेहतर था इसको हम b करते, इसे c कर लेते तो वो ज़्यादा बेहतर था। चल, या कोई और नाम दे देते, कैपिटल B नाम रख लेते हैं। चलें, कैपिटल B, बेस जो सी है वो कैपिटल B हमारे। बेस का मतलब है कि आपके पास B का मतलब है 6 हो जाए, लॉग यानी ये बेस 6 की हो जाए, बेस 7 की हो जाए, 3.1 की हो जाए, ये मुराद होती है जी हमारे पास। ये कैपिटल B रख दिया जी हमने इसका नाम। अच्छा जी, क्योंकि ये दो B एक जैसे नहीं लिखने चाहिए, लिख भी दें तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन जनरल नेम करने के लिए हमें बेहतर है डिफरेंट रख दें। अब हमने क्या करना है कि हमने इसकी राइट साइड जो लिख ली a1/ax प्लस b, और उसके बाद यहाँ पर ax प्लस b, और चाहे नेचुरल लॉग के साथ लिख दें, अगर नेचुरल लॉग ना लिखा हो तब भी हम इसको जो है बेस ई ही मानते हैं, अगर ना लिखा हो। अच्छा, अब इसको दूसरी तरफ ले जाएं, मल्टीप्लाई कर दें, इसको दूसरी साइड पे लेके गए तो यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ b, नेचुरल लॉग ऑफ b ओवर a। ये है जी इसका इंटीग्रल। इंटीग्रल जो सा होगा वो हमारे पास ये बनेगा। नहीं, इसके अंदर मुझे लग रहा है कि हमने कोई गलती तो नहीं की, नहीं कोई मिस्टेक नहीं की, एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं। देखें जी, ये फार्मूला ना आप बेशक जो अगर याद कर लें बहुत बेहतर है, नहीं भी याद करें, ये बहुत कम यूज़ हुआ है असल में। उसके बाद एक और हम करते हैं जी फार्मूला, जो कि आपके पास ये है कि जिस तरह ये है d/dx, और फॉर एग्ज़ाम्पल ax प्लस b और होल पावर जो सी है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास n+1 है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा जी हमारे पास? ये हम जानते हैं, पावर को नीचे लेके आएँ n+1, और उसमें से एक पावर जो सी है वो सब्ट्रैक्ट करें, ax प्लस b, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये n रह जाएगा, और फिर इसका डेरिवेटिव a हो जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव है। अब इसका हम किस तरह करेंगे जी? यहाँ पर इसके अंदर ये करेंगे कि पहले इसको लिखेंगे, कांस्टेंट a और n+1 है, इसको हम दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा जी सबसे पहले ax प्लस b रेज़ टू पावर n dx। तो हमारे पास ax प्लस b और रेज़ टू पावर n+1, यानी ये वाली साइड, और डिवाइड करने पर a/n+1। ये है जी हमारे पास है इसका डेरिवेटिव। ये नहीं, इसके अंदर ये डेरिवेटिव नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास क्या आएगा, एक पावर हम ऐड करेंगे ax प्लस b n, एक पावर ऐड करेंगे और उतने पे ही हम डिवाइड कर देंगे। यानी ये हमारे पास इसके अंदर ये सूरत हाल है। इसकी ना हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक आपके सामने एग्ज़ाम्पल्स 1-2। ये आप याद रखिएगा कि ये रूल चलता है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 3x प्लस 2 की आपने पावर 6 इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन का रूल ये होगा कि साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद हो। अब इसका डेरिवेटिव लाने के लिए हम क्या करेंगे, उतने से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 3x प्लस 2 रेज़ टू पावर 6, और ये 3 आ जाएगा डेरिवेटिव, और ये 3 हमने लिखा है तो 1/3 आ जाएगा। उसके बाद आगे 1/3 ये बाहर आया, और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर लिया, यानी कि 3x प्लस 2 और ये 7 हो गया, और डिवाइड बाई 7, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें भी हम जो है c लिखेंगे। लिहाजा इतने ही फार्मूले आप याद कर लें। मैं ये कहूँगा 6 और 7 को बेशक लास्ट में याद कर लें, आप पहले जो से जितने इससे पहले लिखे गए हैं वो तमाम फार्मूले याद कर लें।